लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द पावर ऑफ कनेक्टिंग डॉट्स। जिनको नहीं पता क्या चल रही है, हमारी बुक चल रही है द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स। इससे पहले एक बुक कंप्लीट हो चुकी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। तो सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। कनेक्टिंग डॉट्स का मतलब क्या होता है कि आपने जो अपनी लाइफ में किया है अब तक, उन छोटे छोटे किस्सों से आपने क्या क्या सीखा है, उन सबको डॉट्स की तरह मानो और उन सबको जोड़कर एक नई चीज़ की उत्पत्ति करो। You cannot connect the dot looking forward. You can only connect them looking backward. स्टीव जॉब्स का एक बहुत अच्छा कोट है कि तुम डॉट्स को जब कनेक्ट करोगे तो तुम्हें पीछे देखना पड़ेगा, तुम सामने देख के डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमें ये बात खारिज करनी पड़ेगी कि जब भी लाइफ में चलना हो तो हमेशा आगे देख के चलो, पीछे देख के नहीं। तो ये बात यहाँ पर गलत प्रूव होती है कि किसी भी बात को एक सर्टन वे में मत लो, हर बात का एक अलग स्टैंड पॉइंट होता है। तो ज़िंदगी को अगर अच्छे तरीके से बिजनेसमैन की तरह अगर देखते हो कि ज़िंदगी में हमेशा प्रॉफिट चाहते हो तो तुम्हें बैकवर्ड देखना पड़ेगा। अगर तुम नॉर्मल लाइफ में पीस भी चाहते हो तो तुम्हें बैकवर्ड देखना पड़ेगा कि कहाँ पर तुमने ये गलती की थी, कहाँ पर तुमने अच्छे तरीके किए थे। तो ये छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं जब मिलेंगे तब कुछ बड़ा बनेगा, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। कनेक्टिंग द डॉट्स मीन्स टू पुट वेरियस फैक्ट एंड आइडियाज टुगेदर टू सी द होल पिक्चर। देखो, डॉट को कनेक्ट करना एकदम ऐसे है कि छोटे छोटे तुम जैसे मान लो कि बच्चों के खेलने की चीज़ें होती हैं जिसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं। उन छोटे छोटे पीसेस को जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक पूरी पिक्चर हमें देखने को मिलती है। तो सेम यहाँ पर भी बोली गई है कि कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब होता है अलग अलग फैक्ट्स को, अलग अलग चीज़ों को एक साथ जोड़ना ताकि हम पूरी पिक्चर को देख सकें। इट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव इन द ट्रू सेंस एंड वाई दिस आर हैपनिंग। इससे हमें चीज़ें को समझ आती है कि अगर पास्ट में चीज़ें हुई हैं वो क्यों हुई हैं और कैसे हुई हैं, जिससे कि हमें पूरा एक सिनेरियो पता चल जाता है कि ये यहाँ से शुरू हुई थी और ये यहाँ पर ख़त्म हुई थी। इसका मतलब अब हम ये कर रहे हैं तो इसके यहाँ पर शुरू होने के आसार हैं और यहाँ पर ख़त्म होने के आसार हैं। हमारी अवर एबिलिटी टू कनेक्ट डॉट्स गिव ग्रेट इनसाइट। अगर आपके अंदर अच्छी एबिलिटी है डॉट्स को कनेक्ट करने की तो कोई शक नहीं है कि आप भी स्टीव जॉब्स की तरह एक टैलेंटेड इंसान हो, एक प्रैक्टिकल टैलेंटेड इंसान। The knowledge we possess is the most significant enabler of developing our skill of connecting the dots. जो नॉलेज हमारे पास है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इनेबलर है हमारे स्किल्स को डेवलप करने का। कौन सी स्किल्स? कनेक्टिंग द डॉट्स। थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है। वो बात अलग है कि हमें कुछ चीज़ों का नहीं पता होता कि ये रिलेटेड है, कुछ चीज़ों का पता होता है। कैसे? आगे एग्जाम्पल देंगे तो पता चलेगा। और इस बुक में बहुत भर के एग्जाम्पल्स है जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली रीडर बनाते हैं इस बुक का। Our action thought process result from prior experience and will be based on future consequences. The incident result of various past factors will impact future events. Incidents जो होते हैं वो various past incidents जो होते हैं, जो past के incidents होते हैं various, वो future को decide करते हैं। Okay, then therefore our skill in connecting the dots will help us in plan or activity better. अब आपको पता चल गया कि क्यों ज़रूरी है connecting the dots. Connecting the dots इसलिए ज़रूरी है ताकि आप किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाओ, किसी भी सिनेरियो को बेहतर तरीके से समझ पाओ। आपकी आंखें मतलब एक सटल डायरेक्शन में नहीं होगी अगर आप कनेक्टिंग द डॉट्स जानते हो। आपका 360 एंगल बना हुआ होगा जिससे कि आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम बिल्कुल सही मायने में देख सकते हो उस चीज़ को और सही मायने में उस चीज़ को जज कर सकते हो। इफ़ यू डेवलप द स्किल इट विल हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सबसे बड़ी बात ये डिसीजन बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल इसमें कि बॉम्बे आज के टाइम में इतना फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग है और पहले के टाइम में भी बॉम्बे एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा था पुराने टाइम में, ठीक है, चाहे वो अंग्रेजों का टाइम हो चाहे वो मुगलों का टाइम हो। तो ये क्यों था? तो इसमें एक छोटा सा, इसमें लिखा तो बहुत बड़ा, मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। इसमें एक ना मैप आया हुआ है, इस मैप को मैं वीडियो में लगा दूंगा, ठीक है। और इस मैप में क्या है कि लंदन और मुंबई यानी कि यूरोपियन कंट्री और जो हमारी मुंबई थी यानी कि जो हमारा इंडिया था या एशिया था, तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था पहले, है ना, आपको सबको पता है। शिप के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था और शिप यूरोप से आते हैं तो वो साउथ अंटार्कटिका ओशन से लेकर नॉर्थ अंटार्कटिका से चलते थे, फिर साउथ अंटार्कटिका ओशन, फिर इंडियन ओशन, इतना कंप्लीट करके आते थे जो कि इनको 19,800 किलोमीटर पड़ता था, ठीक है, जो कि बहुत बहुत दूर की बहुत डिस्टेंस वाला एरिया है जिसमें कि इनके रिसोर्सेज, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल और लेबर, ये सब का खर्चा बहुत आता था। फिर क्या हुआ कि 1668 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नहीं आई एम सॉरी, ये यहाँ पर ये इसके बारे में नहीं है। 1668 में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी टुक मुंबई फ्रॉम द क्राउन एंड डेवलप्ड बॉम्बे एज देयर ट्रेडिंग। अच्छा,
1668 में ब्रिटिशर्स ने मुंबई को ट्रेडिंग हब बनाया था। हाँ, उसका रीज़न ये था कि बीच में ना ये अफ्रीका के जस्ट ऊपर एक कैनाल थी। कैनाल का मतलब होता है एक पासेज जहाँ से चीज़ें पास होती हैं, ठीक है, जिसका नाम था सुएज कैनाल, ठीक है। इसकी डिस्कवरी हुई थी, ये थी हालांकि पहले भी। तो इस सुएज कैनाल का फ़ायदा क्या हुआ मुंबई को? इस सुएज कैनाल का फ़ायदा ये हुआ कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सामान है वो बहुत जल्दी आने लग गया। पहले का ये जो टाइम लगता था वो पहले का जो ये डिस्टेंस था वो 19,800 किलोमीटर था, और बाद का जो टोटल रह गया नवंबर 17, 1868 द स्मॉल कैनाल ऑफ लिटिल लेस 200 किलोमीटर चेंज द फैट ऑफ वॉर्मिंग। अच्छा, ठीक है। तो प्रॉपरली हम ये मान सकते हैं कि 19,000 का हाफ रह गया डिस्टेंस। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है एक मुंबई के लिए, जहाँ से ये किलोमीटर था 7,200 माइल्स यानी कि 11,600 किलोमीटर था। अब देखो, एक तो 19,000 लगभग 20,000 किलोमीटर है और एक सिर्फ 12,000 किलोमीटर, बहुत फर्क है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर पॉलिसीज का दिया, मैं वो बता के आपको बोर नहीं करना चाहता। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा कनेक्शन विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। कनाडा कनेक्शन ये डॉट है। अब देखो कैसे जुड़ेगा ये। कनाडा में बहुत लोग जाते हैं पंजाब से, ठीक है। पंजाब एक बहुत हरा भरा देश है, देश मतलब कि प्रदेश है और स्टेट है। तो पंजाबीज जाते कनाडा, ठीक है, और पंजाबीज की जगह पर उनके पंजाब में काम करने आते बिहार से या उत्तर प्रदेश से। तो इनडायरेक्टली ये एक डॉट है, जो समझने वाला समझ जाता है कि कनाडा कैसे उत्तर प्रदेश और बिहार वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है Therefore there is a story behind every success। हर सक्सेस के पीछे एक स्टोरी होती है, ठीक है। और अगर हमें उस स्टोरी का पता है तो हम समझ सकते हैं कि वो सक्सेस कितनी बड़ी और कितनी रेयर है, ठीक है। लेकिन अगर हमें सक्सेस के बारे में पीछे की स्टोरी का नहीं पता तो जनरली हम सिर्फ बिचिंग करने के अलावा और कुछ वहाँ पे कर भी नहीं सकते। दिस स्किल कैन हेल्प यू टू गेट एन एज ओवर द अदर एक्सेल इन लाइफ। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप दिस स्किल? क्या चाहिए आपको इस स्किल को डेवलप करने के लिए? आपको चाहिए क्यूरियोसिटी, ठीक है, जो पहले के चैप्टर में बात करके हटे हैं। मोर कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज, आपको नॉलेज होना चाहिए चीज़ों के बारे में। देखो, नॉलेज का होना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हें अगर कोई भी चीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको यूज़ करना आना चाहिए फॉर सर्वाइविंग इन द फ्यूचर, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एक क्रॉस एज नॉलेज होना ज़रूरी है, एक पर्टिकुलर चीज़ का बहुत अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये नॉलेज कैसे आता है? ये डीप थिंकिंग से आता है, ये डीप डाइव काम करने से आता है, डीप प्रोसेस से आता है। जैसे कि हम बैठ के कुछ पढ़ने, कुछ लिखने, तो हम घंटों तक बैठे हैं बिना घड़ी को देखे, उसको कहते हैं डीप थिंकिंग, ठीक है। और नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे, ये चैप्टर इतना ही था और आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे थर्ड, जिसका नाम है पावर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज भी बना रखे हैं इस पर, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो खुद बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करके आए हैं, उनकी बुक्स से हम अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा एक अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, ठीक है। और रही बात इस बुक के ऑथर की, तो ये एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी में एक प्रोफेशनल थे सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो इनसे अच्छा कम्युनिकेशन मुझे नहीं लगता कि कोई और मतलब अच्छा होगा, लेकिन ओवरऑल जिनके पास कोर्सेज हैं उनसे तो अच्छा ही होगा। तो कल हम करेंगे इस पर बात। सी यू टुमारो।